आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनकी नाक से बलगम निकलना यानी नाक बहने की जो समस्या होती है ये अधिकांश बच्चों को होता है और इससे उनके सीने में कफ जमने की संभावना नहीं होती है। लेकिन कभी कभी जब नाक बहने लगती है यानी कि बच्चे की जब नाक से बलगम निकलता है तो बच्चा मुंह के अंदर ले लेता है या इस तरह से हाथ फिराता है और वही हाथ जगह जगह पर लगाता है, तो इससे बच्चा संक्रमित हो जाता है। और जब हम उसे क्लीन करते हैं यानी रुमाल से या टिश्यू पेपर से हम जब क्लीन करते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे की स्किन ड्राई हो जाती है या फिर कभी कभी यहाँ पर उनके नेजल के आसपास का जो एरिया होता है वो लाल हो जाता है एकदम से। तो इससे बच्चे को समस्या होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की नाक से बलगम निकलने के बजाय उनकी पोटी के रास्ते निकल जाए। आज के इस वीडियो में मैं दादी माँ द्वारा बताया गया 2 घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जिसे अपना करके आप अपने बच्चे की बहती हुई नाक को बंद करके और बहुत ही आसानी से उनके सीने में भी कफ न जमने पाए, इस तरह से उनके बॉडी से आप उस बलगम को निकाल सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे औरों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। जब बच्चे छोटे रहते हैं तब उन्हें 1 साल के अंदर 7 से लेकर के 8 बार तक सर्दी जुकाम होना नॉर्मल बात होती है और इससे उनकी बॉडी फ्रेश हो जाती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि सर्दी जुकाम होना अच्छी बात होती है, लेकिन उस दौरान बच्चे को फ्लू की वजह से सर्दी जुकाम हुआ है या वेदर चेंज होने की वजह से सर्दी जुकाम हुआ है या फिर ऐसे ही नॉर्मल बच्चे की नाक बह रही है, इन बातों को ध्यान से देख करके गौर करके ही हमें कोई भी रेमेडी यूज करनी चाहिए। अगर बच्चे को फ्लू यानी कि नाक बहने के साथ ही बच्चे को सर्दी जुकाम भी है और बच्चे को बुखार भी है, खांसी आ रही है, उल्टी है, तो ऐसे में आप घरेलू उपाय न अपना करके तुरंत डॉक्टर के पास आइए और समय रहते बच्चे का अच्छी तरह से इलाज करवाइए। लेकिन अगर ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं हैं यानी कि वेदर भी अचानक से चेंज नहीं हुआ है और बच्चे को खांसी नहीं आ रही है, उल्टी या सर्दी जुकाम जैसा बुखार जैसा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बच्चे की नाक बह रही है, तब ऐसे में आप घरेलू उपाय अपना सकती हैं। तो चलिए मैं उस घरेलू उपाय के विषय में आपको बता दे रही हूँ। जो खड़ी हल्दी होती है यानी कि हल्दी की गांठ लीजिए। इस खड़ी हल्दी को आप किसी पत्थर के सहारे से अच्छी तरह से कूट लीजिए, थोड़ा छोटा छोटा पीस बना करके इसे आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, अच्छा सा पाउडर तैयार कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें ज़रा सा भी दरबरा यानी कि मोटा पीस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप इसे चालनी से अच्छी तरह से चाल लीजिए। इसे जब आप चालनी से चाल लेंगे तो इसका एकदम बारीक पाउडर जो नीचे आता है उसी को आपको यूज करना है। मस्टर्ड ऑयल आप एक फ्राई पैन में रख दीजिए गर्म होने के लिए और 2 जो लहसुन की कली होती है उसे छिल करके ले लीजिए और उसे भी अच्छी तरह से कूट करके उसका एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो ये जो मस्टर्ड ऑयल आपने फ्राई पैन में रखा हुआ है इसमें आप सबसे पहले उस लहसुन को डाल दीजिए और हल्का सा इस तरह से फ्राई करिए। इसमें आप हल्दी पाउडर डाल दीजिए जो कि आपने एकदम बारीक पाउडर निकाला है, उसे डाल करके दोनों को अच्छी तरह से इस तरह से भून लीजिए और फिर आप गैस बंद करके इस पेस्ट को आप नीचे रखिए। और अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप उसे यूज करिए, नहीं तो फिर आप कॉटन का एकदम सॉफ्ट कपड़ा लीजिए और इसी में इस पेस्ट को लेकर के आप अपने हाथ पर स्किन पर लगा करके देखिए। अगर आपको सहन हो रहा है और बच्चे को आप लगा सकती हैं, ऐसा आप महसूस कर रही हैं और बच्चे की बहुत ज़्यादा नाक बह रही है, तब इस पोटली को आप या तो थोड़ी देर के लिए बच्चे के चेस्ट पर इस तरह से रख दीजिए और नहीं तो फिर आप हल्का हल्का उसे इस तरह से सेक दीजिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जो बलगम उसके सीने में जमे, क्योंकि ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है ये भी गर्म तासीर का होता है, लहसुन जो होता है ये भी गर्म तासीर का होता है और जो हल्दी होता है ये भी गर्म तासीर का होता है। तो इन तीनों का सेक जब हम देते हैं तो बच्चे को बहुत जल्दी खांसी में भी आराम मिल जाता है और ये जो बलगम रहता है वो आसानी से उनके पोटी के रास्ते निकल जाता है। जो नाक बहने की समस्या होती है ये भी बंद हो जाती है। ये रेमेडी जो है वो मेरी जो सिस्टर हैं उनकी बेटी ने बताया। उनका अभी जस्ट 1 साल 1.5 साल का बच्चा है और उन्होंने बहुत दिनों से मुझे बताया था लेकिन मैं भूल गई थी। तो इन दिनों मैंने उसको पूछा कि क्या वो इफ़ेक्ट किया, तो उसने कहा हाँ बहुत अच्छा इफ़ेक्ट किया।
तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। हर बच्चे को अलग अलग रेमेडी सूट करती हैं, उनके शरीर की जो तासीर होती है अलग अलग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सूट करे। वैसे इस टॉपिक पर मैंने बहुत से वीडियो दिए हुए हैं, जैसे कि सेंधा नमक और जो देसी घी होता है उसे पका करके और उसका बच्चे को विक्स जैसा लगाना होता है, और जो कपूर होता है उसका, और जो देसी घी होता है उसका विक्स बनाना है। ये सारे वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेकआउट करके उसे देख सकती हैं। दरअसल जब बच्चे को सर्दी जुकाम होती है या उसकी नाक बहुत ज़्यादा बहने लगती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम घर पर ही कुछ ऐसे उपाय अपना करके बच्चे को इस समस्या से छुटकारा दिला सकें। तो इसके लिए हम तरह तरह के उपाय अपनाते रहते हैं। इसमें से कौन सा हमारे बच्चे को सूट हो जाए हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमें कर लेना चाहिए, यानी कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर की जो दवाइयाँ होती हैं वो हम कम से कम करें। तो ये जो रेमेडी थी वो दादी माँ द्वारा बताया हुआ है। इसके अलावा और एक मैं आपको बता दे रही हूँ, ये जो लौंग होती है, लौंग का ये जो दाना होता है, ऐसी वाली लौंग आपको ले लेनी है। 2 लौंग आपको लेनी है। अभी देखिए ये जो लौंग है इसमें ऊपर का ये जो फूल है वो नहीं है, और ये जो लौंग है इसमें ऊपर का फूल है, तो ऐसी वाली लौंग ही आपको लेनी है। और इससे आप जो हमारा रोटी बनाने का चकला होता है वो, नहीं तो फिर जो सिलबट्टा होता है वो, नहीं तो फिर छोटा सा इस तरह से चकला आता है इन सब चीज़ों को, बच्चों का जो दवाइयाँ होती हैं उसे बनाने के लिए। तो इसे आप जो गर्म पानी होता है जो हम पीते हैं उस गर्म पानी में इस तरह से डुबो करके और चकले पर आप इस तरह से घिसेंगी, तो इसका पेस्ट जो निकलेगा उस पेस्ट को आपको इस तरह से चम्मच में ले लेना है। इस तरह से आप उसे उठा लीजिए इस चम्मच के अंदर, और ये जैसे ये चाकू है तो इसे छौका पेस्ट कहते हैं, जो कि मतलब जो बड़ी बुजुर्ग दादी माँ होती हैं वो बताती हैं कि छौका पेस्ट लगा दीजिए अगर बच्चे की नाक बहुत बह रही है या उसे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, उसे गले में भी खिंच खिंच दर्द महसूस हो रही है, बच्चा बार बार इस तरह से खांसने की कोशिश कर रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं निकल रहा है, और हमें पता चलता है कि बच्चे के गले में खराश हो रही है और हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि बच्चा छोटा है। और जब हम लोग जो बड़े लोगों को ऐसा होता है, गले में इधर खिंच खिंच महसूस होता है, बहुत खांसी जैसी आती है, खांसी भी खुल करके नहीं आती है और कफ भी नहीं निकल पाता है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग विक्स की गोलियां खाते हैं, अक्सर मैं तो खाती ही हूँ ठंडी के मौसम में। तो ये छौका पेस्ट जो है ये एक दवाई है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। तो इस लौंग का जो पेस्ट आपने सिलबट्टे पर या कहीं पर भी घिस के लिया हुआ है उसे आपको इस चम्मच में ले लेना है, और ये जो चाकू है इसे आपको गैस पे रख देना है, यानी कि गैस चालू करिए और उस पर इस चाकू को, जो बर्नर होता है गैस का, इस चाकू को इस तरह से रख दीजिए। ये जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगी चाकू, तो आप तो यहाँ पर पकड़ के रखेंगे, आपको इससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो इस चाकू को आपको ये जो पेस्ट आपने लिया हुआ है उसमें आपको इस तरह से टच करना है, इस तरह से, तो उसमें से छन जैसी ऐसी आवाज़ आती है, जैसे कि हम अक्सर दाल में छौका लगाते हैं या फिर बघार देते हैं तो इस तरह से आवाज़ आती है, उस तरह से आवाज़ आती है इसमें से। तो इस तरह से उसको छौका पेस्ट तैयार करना है, और इस पेस्ट को अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, यानी कि कम से कम 7-8 महीने का बच्चा हो, तो उसे आपको इस पेस्ट को पिला देना है। 6-7 महीने से छोटे बच्चे को आपको ये पेस्ट बिल्कुल नहीं पिलाना है, बल्कि इस पेस्ट को आपको उसके यहाँ इस तरह से आपको लगा देना है। तो इससे बच्चे के गले में जो खिंच खिंच होती रहती है, बच्चा बार बार इस तरह से करता है, कफ निकाल नहीं पाता है और कफ अंदर भी नहीं जाता, यहीं बीच में फंसा रहता है और बच्चे को बहुत तकलीफ महसूस होती है, उसकी आँख से पानी गिरता रहता है। तो इस समस्या से बच्चे को छुटकारा मिल जाती है। अब ये कितने लोगों को सूट करेगा मुझे नहीं पता है, मुझे बताया गया था तो मैंने आपको बता दिया। इसे यूज करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे, और अगर मान लीजिए बच्चे को आराम हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी मेरी बहन की बेटी ने ही मुझे बताया है, और उसने अपने बच्चे के ऊपर इसे आजमाया था, उसे दादी माँ ने बताया था, तो उसने कहा कि बच्चे को जो इस तरह से वो करने की कोशिश करता था और कफ नहीं निकल रहा था, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो इस तकलीफ़ से उसे निजात मिल गई। तो आप भी इस उपाय को ज़रूर अपना करके देखिए। इसके अलावा जो मैंने और सारे रेमेडीज़ अपने वीडियो में बताए हुए हैं तो वो भी मैं आपको थोड़े में बता दे रही हूँ। जैसे कि ये जो है स्टीमर, इसे आप स्विच बोर्ड में लगा दीजिए, इसमें पानी भर दीजिए, और इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो जो बेबी विक्स आता है उसे डाल दीजिए, और जब आप स्टीम देंगी बच्चे के आसपास कहीं इस तरह से बेड के पास में रख दीजिए और चालू कर दीजिए, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। पूरा उसका कमरा जो है वो भाप से भर जाएगा। बच्चा जब सोया रहेगा, सांस लेगा, तो उसकी नाक जो बंद रहती है वो खुल जाती है,
और ये जो विक्स का वेपोर आपका जाता है, मतलब भाप के ज़रिए जाता है, डायरेक्ट हम बच्चे को लगाते हैं तो उससे बच्चे को जलन महसूस होती है, और जब इस तरह से भाप के ज़रिए बच्चे के अंदर जाता है तो उससे बहुत राहत होती है। उसको जो बेचैनी होती रहती है सर्दी की वजह से, वो सांस नहीं ले पाता है, इससे उसे राहत हो जाती है। इसके अलावा अजवाइन लहसुन का पोटली का भी सेक आप दे सकती हैं। इन सब टॉपिक पर मैंने वीडियो दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, तो चेकआउट करके उसे ज़रूर देखिए। लेकिन ये जो रेमेडी मैंने बताई इसे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा दो। और इसके अलावा एक और बताया उन्होंने कि ये जो लौंग होता है इसे तवे पर अच्छी तरह से भून लेना है लाल होने तक। ये फूल जाता है, ये जो फूल है और ये जो लौंग है वो जब हम तवे पे भूनते हैं तो अच्छी तरह से फूल जाता है, इस तरह से फूल के आता है, तब इसे उतार लेना है, यानी कि उसमें से निकाल लेना है तवे पर से। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे हल्का आप इस तरह से प्रेस करेंगी तो इसका पाउडर बन जाएगा। तो इस पाउडर को आपको हनी में मिला करके बच्चे को पिलाना है, लेकिन ये 1 साल से बड़ा बच्चा हो तो ही आप यूज कर सकती हैं। और जो हल्दी का पेस्ट और मस्टर्ड ऑयल का पेस्ट मैंने बताया है लहसुन का, वो आप 0 to 6 मंथ के बच्चे के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। और ये जो मैंने लौंग का बताया कि आप 6 का पेस्ट जो है उसे भी आप 0 to 6 मंथ के बच्चे के ऊपर, यानी कि पिलाने वाला नहीं, जो गले में यहाँ पर लगाना होता है वो आप यूज कर सकती हैं। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, अगर आपके बच्चे को नाक बहने की समस्या है तो पहले आप नोटिस करिए बच्चे को सर्दी जुकाम या फिर बुखार तो नहीं है, खांसी तो नहीं आ रही, उल्टी तो नहीं हो रही है, उसे कोई फ्लू वगैरह का संक्रमण की वजह से तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं। अगर नॉर्मल है तो आप इन होम रेमेडी को अपना करके अपने बच्चे को इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो नए पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह की नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट।